दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का इज्जतदार आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंसान देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। जिक्र तो होना है, तुम ना करो तब भी होगा, मैं ना करूं तब भी होगा, ये मौलाना ना करें तब भी होगा। हर जहद, हर संत मुस्तफा की नाते पढ़ी जा रही हैं, मुस्तफा की बातें की जा रही हैं, तुम्हारे मेरे रसूल का जिक्र किया जा रहा है। ये जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। बहुत कोशिशें की थी लोगों ने कि जिक्र खत्म हो जाए, आज भी कर रहे हैं लोग, पहले भी किया, इससे पहले भी किया, यहाँ तक कि मक्के की धरती पे लाखों नहीं हजारों ने कोशिशें की कि मुस्तफा का नाम मिट जाए, मुस्तफा का दीन मिट जाए, मुस्तफा का जिक्र मिट जाए, मुस्तफा का चर्चा मिट जाए, मुस्तफा का लाया हुआ दीन दुनिया में खत्म हो जाए। मगर तारीख बताती है, खुदा की कसम, जो मिटाने के लिए मैदान में आए थे उनके नाम मिट गए, उनके निशान मिट गए, उनकी तारीखें मिट गई, उनके मकीनात मिट गए, उनकी हुकूमतें मिट गई। मगर नबी की शान ये है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नाराए तकबीर, नाराए नाराए रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत कारी मुफ्ती इकबाल साहब। जी मैं मुफ्ती नहीं हूँ, सुभान अल्लाह, तेरे मुफ्ती हैं खुदा के बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे क्यों मुफ्ती बनाए, मेरा जैसा चल रहा चलने दो, मैं तुम्हारे माशाअल्लाह। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ। अल्लामा कारी इकबाल साहब, भैया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी इकबाल कह दो, यही बहुत है। मैं बड़ा हजरत बेअदब नाम कैसे ले सकते हैं आप? भाई बस रहने दो, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा मुफ्ती इरशाद साहब एक जुमला बड़ा प्यारा, अकील भाई तवज्जो देंगे आप, नबी का जिक्र मिट क्यों नहीं रहा? वाह, हजार कोशिशों के बावजूद, अपने भी पीछे पड़े, घर भी पीछे पड़े। अब एक आदमी को अगर एक मोहल्ला पीछे पड़ जाए, लोग काम खत्म कर देते। 1500 साल हो गए अकेले पैगंबर के पीछे जमाना पड़ा है, मगर खुदा की कसम चांद भी आज तक तुम्हारे नबी से हुस्न की भीख मांग रहा है, सूरज भी आज तक तुम्हारे नबी से हुस्न की भीख मांग रहा है। जिसे भी देखोगे वो प्याला लिए मुस्तफा की चौखट पर भीख मांगने के लिए खड़ा है, और पूरी दुनिया ये कहती नजर आ रही है हम भिखारी हैं, मुस्तफा जान रहमत दाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खत्म हो गए, तुम्हारे नबी का जिक्र आज भी तुम्हारे गांव में हो रहा है। और से बोलो ना भाई, वो खत्म हो गए, नबी का जलसा तुम्हारे गांव में हो रहा है। जो मिटाने वाले थे उनके नाम मिट गए, मगर तुम्हारे नबी का मिलाद तुम्हारी बस्ती में पढ़ा जा रहा है। औरतें भी बैठी हैं देख लो, बच्चे भी बैठे हैं देख लो, बूढ़े भी बैठे हैं देख लो, जवान भी बैठे हैं देख लो, क्यों ना बैठे। औरतें जानती हैं हमको इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बेटी जानती है हमें इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बहनें जानती हैं हमें इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बीवियां जानती हैं हमें इज्जत उसी नबी के सदके मिली है, बच्चे जानते हैं हमें प्यारो मोहब्बत उसी नबी के सदके मिला है, बूढ़े जानते हैं ठोकरें मार रखी थी औलाद घर में रहने के लिए इज्जत से उसी नबी के सदके में मिला है। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अरे तकबीर, अरे फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तुमसे जो बात कहा मुफ्ती साहब वो ये, 1500 साल हो गए आज तक दुनिया नबी को भूल क्यों नहीं रही? भैया ए बाबू शोर नहीं करेंगे आप, सुभान अल्लाह बोलेंगे, बस जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह।
क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? उसकी बुनियादी वजह समझो। नबी रहमत है। क्या है नबी? सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह, अपने भाइयों के लिए नहीं, पड़ोसियों के ही लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के और मदीने वालों के लिए नहीं। रब ने क्या कहा? मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कायनात के लिए रहमत बना के, मतलब हिंदू के लिए भी रहमत, मुसलमान के लिए भी रहमत, ईसाई के लिए भी रहमत, यहूदी के लिए भी रहमत, जानवर के लिए भी रहमत, इंसान के लिए भी रहमत, पत्थर के लिए भी रहमत, दरख्त के लिए भी रहमत, दुनिया की हर मखलूक, हर शय के लिए मुस्तफा रहमत। आप कहेंगे जानवरों के लिए रहमत, ये मतलब समझ में नहीं आता, ये मतलब हम तुम्हें समझा देते हैं। सुभान अल्लाह बोलो, हम मतलब समझाते हैं। तुम्हारे मेरे नबी चंद सहाबा के बीच में एक जगह बैठकर खुतबा दे रहे हैं। सामने से एक जानवर यानी बैल भागा भागा आया, आंख में आंसू लिए हुए है, और आने के बाद बैल ने मुस्तफा जान रहमत के सामने आके अपना मुंह नबी के कांधे पर रखा, और रखकर बैल नबी के कांधे पे मुंह रखकर रोने लगा, आंख से आंसू निकालने लगा। मेरे नबी की नजरें रहमत पे झुक गई। सुनते सुनते बातों को नबी खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। जैसे ही बैल हटा, खुदा की कसम सामने से देखा दो लोग भागे चले आ रहे हैं। एक के हाथ में रस्सी है, दूसरे के हाथ में छुरी है। दौड़कर आ जाते हैं सामने। जैसे कि भागकर आए, आने के बाद उनमें से एक शख्स बोला, ये बैल हमारा है, हमारे हवाले कीजिए। मुस्तफा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत, नोशा है बज़्म जन्नत, साक़िया हौज़ कौसर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जानता हूँ बैल तुम्हारा है, मगर इस बैल ने आकर तुम्हारी मुझसे शिकायत की है। कहा क्या शिकायत? कहा इसने कहा है आका, जब तक मैं जवान था ये मेरा मालिक मुझसे काम लेता था, जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी मैं इसका काम करके देता था, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ था ये मेरी बहुत कदर करता था, मगर अब जब मेरे जिस्म में नकाहत आ गई, मैं कमजोर हो गया, मैं लागर हो गया, इसका सामान उठाने के लायक ना रहा। आका ये छुरी से काटना चाहता है, खंजर से ज़िबा करना चाहता है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, है कोई दुनिया में जो मुझे अमान दे दे, है कोई दुनिया में जो मुझे चैन दे दे, है कोई दुनिया में जो जिंदगी की भीख दे दे, है कोई दुनिया में जो मेरी बात को समझ ले, है कोई दुनिया में जो मेरे दिल की आह को पहचान ले। जब मैंने नजर दौड़ाई तो 3 दिन तक मैं जमीन पर पड़ा पड़ा इसी बात को सोचता रहा। मुझे दुनिया में कोई ऐसा नजर ना आया जो मेरे दिल की बात को जान लेता। अचानक मेरे दिल में ख्याल आपका आया कि परेशान मत हो, बेकसों के कस है मुस्तफा, बेबसों के बस है मुस्तफा, टूटे दिलों के सहारे है मुस्तफा। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के भी लिए रहमत है मुस्तफा। अरे चला क्यों नहीं जाता? जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का नाम सुनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन उठा और उठकर आपकी बारगाह में आ गया। खुदा की कसम मेरे सरकार ने जब दोनों को आता हुआ देखा तो देखकर फरमाया, क्या तुम इसको काटना चाहते हो? क्या तुम खंजर चलाना चाहते हो? क्या तुम इसको ज़िबा करना चाहते हो? क्या तुम इसको मार देना चाहते हो? सामने आए हुए छुरी पकड़े हुए शख्स, रस्सी पकड़े हुए शख्स की आंख से आंसू निकल गए। दोनों बारगाहे नबी में बोले, जो आप हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे, मगर ये बैल हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हमारे हवाले कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, इसने दिल की बात मुझे सुनाई है, मैं ज़िबा होने के लिए तुम्हारे हाथ में इसे नहीं दूंगा,
अलबत्ता मैं कीमत दे सकता हूँ। उसने कीमत मुंह भर के मांगी। कहा 100 दीनार का बिक रहा था, क्या आप देंगे? मेरे नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ए बिलाल 100 दीनार निकालो और इसके हाथ में दे दो। हजरत बिलाल ने 100 दीनार निकाले और उस बैल के मालिक के हाथ में दे दिए। मेरे सरकार की बारगाह से वो कीमत लेकर चला। इधर मेरे सरकार के सामने वो बैल आया है सामने। नबी ने हाथ फेरा है पुश्त पर और पुश्त पे हाथ फेर के कहा, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू निकल जा। अब तुझे कोई जिम्मा नहीं करेगा, अब तुझे कोई नहीं सताएगा, अब तुझे कोई नहीं काटेगा। ए इस गांव के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जुमला सुनो। इतना जब मेरे नबी की जबान से निकला है तो बैल की आंख से आंसू निकल पड़े। फिर से अपना मुंह उस बैल ने ऊपर किया और ऊपर करके मुस्तफा जान रहमत के कांधे पे गर्दन रख के नबी के कान में कुछ कहा तो नबी मुस्कुराने लगे, मगर बैल रोता रहा। और वो मुस्कुराने के बाद में नबी ने सर पे हाथ फेरा, बैल को भेज दिया। इधर बैल चला, उधर से हवा नबी के कदमों में आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं। आका सफर जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक बात की वजाहत ना हो जाए। सरकार इस बैल ने ऐसा क्या कहा आपके कान में, जिसको सुन के आप मुस्कुराने लगे और बोल के बैल रोने लगा। सरकार हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे नबी का जुमला सुनो और झूमेंगे आप। पूरा मजमा तड़प जाएगा सुन के। मुस्तफा बोले, ए मेरे जानिसारों, जब मैंने इस बैल की कीमत देखे, इसको खंजर से बचा लिया, इसे ज़िबा होने से बचा लिया, इसे छुरी से बचा लिया, तो बैल खुश हुआ और खुश होकर इस बैल ने मेरे कान में कहा है, जो तमन्ना लेके आपके चरणों में आया था, आप मेरी आरज़ू पे पूरा उतर गए। मगर मैं दुआ करता हूँ, जिस तरह आपने मुझे दुनिया के खंजर से बचाया है, कयामत के दिन अल्लाह आपकी सारी उम्मत को जहन्नम से बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम फिर क्यों ना कहें, जहां इंसानों के लिए रहमत है मुस्तफा, वहां जानवरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। सुना नहीं है हिरनी का वाकया तुमने, कि फंस गई थी हिरनी, मगर मदद के लिए आका को पुकारा तो मेरे नबी ने उसकी भी मदद फरमाई। मगर मदद फरमाते हुए कहा, क्या तू वादे को पूरा करेगी? हिरनी ने रोकर कहा था कि जो मुझे यहाँ से मोहलत दिलाए, मैं उस नबी का कहना ना मानूं। जान जा सकती है, मगर आपका वादा खिलाफ नहीं हो सकता। हुआ भी यही, जैसे छुड़ाई थी हिरनी फिर से वापस आ गई मेरे सरकार की बारगाह में। इसी वादा वफाई की बुनियाद पर उस हिरनी को आजादी मिल गई। मगर ए मुसलमान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपने नबी से कितने वादे किए, कितने वफा कर चुके हो तुम? कितने वादे किए, कितने निभा चुके हो तुम? सही बता रहा हूं, तुम्हारा चेहरा देख के मेरी हिम्मत बन गई। तुम चले गए, मेरा दिल टूट गया। चलियो बस, और अगर जाओ तो साथ में चलियो। हम रात में कहाँ जाएंगे यार? हमारा खून है यार तुम्हारे अलावा। अरे बोलो भाई, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सबसे बड़ी बात के जलसा तुम्हारे नबी का है। जोर से बोल कर दिखाओ, या रसूल अल्लाह। कितने वादे किए अपने नबी से तुमने, मगर तुमने गौर किया कितने वादे खिलाफ कर चुके हो तुम? कितनों के दिल दुखा दिए तुमने? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म कर दिए तुमने? कभी गौर किया है तुमने कितनी चोरियां और डकैतियां की? कभी गौर किया है तुमने कितने जुए खेले? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर तुमने लाठियां उठा ली? कभी गौर किया है तुमने कितनों पर जुल्म के हाथ उठा दिए? कभी गौर किया है तुमने जिन हाथों को खुदा ने
ने कुरान रखने के लिए दिया था, जिन नजरों को खुदा ने नेकियां तलाश करने के लिए दिया था, जिन कानों को खुदा ने अजान सुनने के लिए दिया था, जिन पैरों को खुदा ने नेक महफिलों की तरफ जाने के लिए दिया था, उन जिस्म को तुम गैर महफिलों और बुरी महफिलों में यानी कि गुजार देते हो और तुम्हें सर्रा बराबर एहसास नहीं होता। हमने देखा है जवानों को सुबह से शाम तक मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं और तुम सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे हो, मोबाइल के गानों में लगे हो, मोबाइल के तमाशों में लगे हो, मोबाइल के ड्रामों में लगे हो। अरे और तो और मेरी कौम का जवान बर्बाद हो गया। आज इसी मोबाइल पर जुआ खेल रहा है जवान, जिना कर रहा है जवान, अय्याशी कर रहा है जवान, गद्दारी कर रहा है जवान, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जवान। खुदा की कसम, इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर ने तुमको बुराइयों से रोककर तुम्हें इंसानियत की चादर उड़ाई थी। मेरे नबी ने फख्र के साथ कहा था, अगरचे मेरी उम्मत की उम्रें तो कम होंगी मगर मुझे खुशी इस बात की है जब हजरत आदम से लेके ईसा तक की उम्मतें कयामत में जमा होंगी तो मेरा सर फख्र से ऊंचा इसलिए होगा कि मेरी उम्मत के चेहरे कयामत के दिन चौधरी के चांद की तरह चमकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने कहा था, तुम्हारे नबी ने कहा था, तुम पर फख्र किया तुम्हारे नबी ने, तुम पर नाज किया तुम्हारे नबी ने और तुम जिंदगी बर्बाद किए बैठे हो अपनी, तुम जिंदगी तबाह किए बैठे हो अपनी। कितने तो ऐसे हैं जुमा तक छोड़ देते हैं, 4 घंटा मोबाइल देख सकते हो, 15 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते, फिर सीना तान के कहते हो हम नबी के आशिक हैं। बेनमाजी कभी नबी का आशिक नहीं होता। आशिक वही होता है जो वक्त नमाजी होता है, जो नमाजी होता है वो नबी का आशिक होता है, जो आशिक होता है वो 5 टाइम का नमाजी होता है। इस महीने में पैदा होने वाला 1500 साल जश्न मना रहे हो तुम, हाँ, और सिर्फ तुम नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है। आज तक कोई नहीं भूला है उन्हें। जानते हो उसकी वजह क्या है? अच्छा, तुम्हें क्यों भूल जाते हैं लोग? तुम्हें क्यों भूल जाते हैं? तुम्हें तो तुम्हारा बेटा भी याद नहीं रखता। मर गए, बात खत्म। हाँ, ना सही कह रहे हो। अब एक जगह 40 में लठिया चल गई और तकरीर करने मुझे बुला लिया 40 में। मैं अपने ड्राइवर साहब से बोला, मैंने कहा कार रोको भाई, शोर कैसा है? भाग के आया, बोले हाफिज जी इधर को बचिए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसा है। अरे बोले हो गया जलसा। बोले क्यों? बोले 5 लड़के थे इनके, लट चल जा 5 में तुम्हें जलसे की पड़ी है। मैंने कहा बात क्या है, बात तो बता। तू बड़ा गुस्से में, भाई हमारी क्या खता? अरे बोले मौलाना मैं हमदर्दी में कह रहा हूँ, चले जाओ। अरे मैंने कहा भाई ये बात बोले 5 भाइयों में झगड़ा है, किस लिए? कहा उनकी मौत से लेके 40वें तक का हिसाब कर रहे हैं 5 बैठ के। आज छोटा वाला कह रहा सबसे ज्यादा मेरे उठे और मुझे क्या देखा हो रहा मेरा बाप? डूब के मर जा, डूब के तू। जो बाप है वो मरे, डूब के कहीं पानी मिल जा तो। इन्हीं के लिए हराम कमाया था ना तूने, इन्हीं के लिए चोरियां की थी ना तूने, इन्हीं के लिए भाइयों के गले काटे थे ना तूने, इन्हीं के लिए झूठ बोला था ना तूने, इन्हीं के लिए तो मौलवियों की बातों को सुन के इग्नोर किया था ना तूने। इसी औलाद के लिए तो गद्दारी करता फिरता था तू। भाइयों की जमीनों पर झगड़े, भाइयों के मकानों पर झगड़े, पड़ोसियों की दीवारों पर झगड़े, पड़ोसियों की डोलों पर झगड़े, इसी औलाद के लिए किए थे ना। देख देख अंजाम,
सही कहा था कहने वालों ने, हुज्जत अगर करनी है तो 2 गज कब्र की जमीन के लिए कर, 100 बीघा जमीन के लिए नहीं। और 2 बीघा जमीन, 2 गज जमीन की हुज्जत ये नहीं है जिसको लेकर तुम चल रहे हो। 2 गज जमीन की हुज्जत ये है जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फरमाया कि तुम्हारी शाम भी अल्लाह के जिक्र में हो, सुबह भी अल्लाह के जिक्र में हो। अगर इस अंदाज में तुम अपनी 2 गज जमीन में जाकर लेटोगे तो वो 2 गज जमीन तुम्हारे लिए सुकून और आराम का घर बन जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज 500 बीघा जमीन रखकर तुझे चैन नहीं, क्यों? उसकी बुनियादी वजह समझते हो? जिंदगी गुजार दी दूसरों का जुल्म, दूसरों पर जुल्म करते हुए, इसलिए जिक्र खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म। ज्यादा ज्यादा तो मैं याद रख रही है ना दुनिया, तो सिर्फ 40वें तक, सिर्फ उसके बाद कोई ना झांक रहा तेरी कब्र पे। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर, पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूल रही। 40 साल के बाद ऐलाने नबुव्वत किया था नबी ने, और 40 साल की जिंदगी खैरों के बीच में गुजारी थी मुस्तफा ने। एक तरफ एक हाथ में मुफ्ती साहब कुरान ले लीजिए, दूसरे हाथ में मुस्तफा की जिंदगी 40 साल ले लीजिए। एक तरफ कुरान पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ मक्की जिंदगी मेरे रसूल की पढ़ते चले जाइए। खुदा की कसम तुम्हें किसी जगह एक नुक्ते के बराबर नुक्स नहीं मिलेगा। कैसे चलते थे मुस्तफा, कैसे खाते थे मुस्तफा, कैसे पीते थे मुस्तफा, कैसे सोते थे मुस्तफा, कैसे जागते थे मुस्तफा, कैसे तिजारत करते थे मुस्तफा। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में गुजार के मुस्तफा चले गए, ऐलान नबुव्वत कर दिया, मगर उसके बावजूद आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जिसने नबी की जात में कोई नुक्स निकाला हो। हालात ये बन गए, अपने तो अपने, गैरों की औरतें भी मक्के के अंदर अपने मर्दों को ताना देती थी, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है चले जाओ मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं देखा। है किसी के पास जवाब तो लाए। 40 साल जिंदगी में मेरे रसूल की एक नुक्ते के बराबर कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और उस 40 साल को भी छोड़िए, यहां आइए आप। हिंदुस्तान में 1 से लेकर के 33 तक उलूम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। कितने? उन 33 उलूम में 18 उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारी नबी की जात पर रिसर्च किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया का जायजा ले आप। मदरसों में कहा जा रहा उन जैसा कोई नहीं, मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, खानकाहों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, स्कूलों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, कॉलेज से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, उलूम फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं। मक्के के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अरब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं, अजब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि मोबाइल हाथ में लिया एक बगैर पढ़े आदमी ने और गूगल स्टार्ट करके मोबाइल
मोबाइल मुंह के सामने रख के बोला, अब बता दे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल से आवाज आती है दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का इज्जतदार आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंसान देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी वजह क्या है? सुनो वजह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, और नबी की विलादत का सदका तुम्हारे गांव के बच्चे बच्चे को खुदा था। सुनो, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक उन्हें? मेरे नबी निकल के जा रहे हैं मक्के की गलियों में, नजर पड़ी एक शख्स पर, दीवार से सर लगा के रो रहा है, दीवार से सर लगा रो रहा है, गरीब आदमी, फटा पुराना लिबास, कर तो गुबार में अटा हुआ चेहरा। अमीरों की खैरियत तो दुनिया पूछ लेती है भाई, गरीबों की कौन पूछता है? एक कहावत है ना, प्रधान का कुत्ता मर गया तो पूछने के लिए हजारों आए, मैं डालिया, मैं डालिया, मैं उठा लूं कुत्ते को, और जिस दिन मरा प्रधान खत्म। तो सुनो, कुछ ना तेरी नाल की धमक है, सिर्फ तेरी लठिया की धमक है, तेरी गुंडागर्दी की धमक है, सिर्फ तेरा लुच्चापन जो है ना, लुच्चापन, गुंडापन, बदमाश है ना तू, किसी की इज्जत और जिल्लत तू देखता नहीं, इसलिए लोग तुझसे दबकते और तू अपने आप को समझता बड़ा। सुनो एक जुमला, बाल खड़ा वालों, पहलवान और ऊंचा वो नहीं होता जिसे देख के लोग डर जाएं, ऊंचा वो होता है जिसके सामने खड़े होकर लोग दिल की कह सके। रो रहा था गरीब, 3 दिन हो गए थे मक्के की दीवार से लग के रोते हुए, पाँव में जूता नहीं, बदन पे फटा कुर्ता, कर दो गुबार में चेहरा, सर से लेके पाँव तक कांप रहा है गरीब। तुम्हारे मेरे नबी पूछ गए, आए है क्या शान है नबी की। जाके कांधे पे हाथ रख दिया नबी ने, हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो? चेहरा हटाया, दीवार से आंसू साफ किए, साफ करके बोला कौन है आप? मुस्तफा बोले ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है? जोर से, दिल से ग्वाल खड़ा वालों, दिल से कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है? इतना जब कहा तो गरीब बोला मक्के का नहीं देहात का हूं, 3 दिन से मक्के में रो रहा हूं, आपकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह जिस्म की हिफाजत फरमाए। सुनिए, 3 दिन से रो रहा हूं, मक्के की दीवार से लगा हुआ, कोई नहीं था जो दिल की पूछ लेता, रोने की वजह पूछ लेता। क्या हुआ? कहा घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, बीबी बीमार है बिस्तर पे, मैं भी बीमार हूं, गरीब आदमी हूं, दिल की किसी से बोल नहीं सकता। बात क्या है? कहा मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबू जहल के नाम से जानते हैं। बोले फिर? कहा उस पर मेरा पैसा है, हक है, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, आज मैं उसके बाद जब अपना हक मांगने जाता हूँ वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता,
मुझे गाली देता, मुझे जलील करता, मुझे ललकार के दरवाजे से भगा देता है। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए कि कोई मिल जाए और मेरा हक, मुझ गरीब का हक उस मक्के के अमीर से दिलवा दे। खुदा की कसम, कौन है मुस्तफा और कौन है अबू जहल जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे नबी का कत्ल करने के लिए 24 घंटे मियां से बाहर रहती थी। खुदा की कसम, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे और आपके नबी ने हाथ पकड़ लिया उस गैर मुस्लिम का। आज दुनिया मेरे नबी पे उंगलियां उठाती है, मेरे नबी को तरह तरह की बातें कहती है। मैं कहता हूं, मेरे नबी पे उंगली उठाने वालों, मेरे नबी को गालियां देने वालों, मेरे नबी की जात पर तरह तरह की जुमले बोलने वालों, अरे बाद में बोलना, पहले किसी पढ़े लिखे से बैठकर मेरे नबी की सीरत सुन ले, मेरे नबी की जिंदगी सुन ले, मेरे नबी का कैरेक्टर सुन ले, मेरे नबी का किरदार सुन ले, मेरे नबी का अखलाक सुन ले। तब तुझे पता लगेगा कि मेरा नबी सिर्फ अपनों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, मेरा नबी तो गैरों के लिए रहमत बन के आया। पैगंबर आदम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा रोबे मत, मेरी सुन, इसका हक कोई नहीं दिलाता, उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। जोर से बोलो भाई। अरे एक बात सुन लो और से, जलसा कराया है, जलसा कराना कोई आसान नहीं, अल्लाह इसका सिला देगा तुम्हें। गांव के जिम्मेदार लोग भी बैठे होंगे यहाँ, वो भी सुने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बस्तियों में जिनको बस्ती वाले मीटिंग के लिए, पंचायत और फैसलों के लिए चुनते हैं, और आजकल के अमीर और दौलतदार और बड़े लोग करते ये हैं, फैसले मुंह देख कर हो। अमीरों के हक में फैसला, गुंडों के हक में फैसला, लुच्चों के हक में फैसला। गरीब है क्या करेगा? तो सुन फैसला करने वाले, ये सच है कि गरीब यहां कुछ नहीं करेगा, मगर याद रख, कयामत के दिन गरीबों की चलेगी इंशाअल्लाह। आज तेरी चल रही है ना, कब्र में गरीबों की चलेगी, हश्र में गरीबों की चलेगी। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मर के कब्र में आना है और इज्जत हासिल करना है तो किसी का दिल तोड़ के मत आना, अगर आना ही है तो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना। अगर तुमने किसी का दुनिया में टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत किसी गरीब का दिल जोड़ने वाले को तलाश। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, हाथ पकड़ लिया नबी ने, पकड़ के कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझ मोहम्मद को भेजा। दिल की दुनिया बदल गई, चल दिया। प्यासे को क्या चाहिए और अंधे को। तकरीर हो रही थी मुरादाबाद में, मैं भी जोश में था, पब्लिक भी जोश में। मैं बोला अंधे को क्या चाहिए, तो एक जवान खड़े होकर बोला पानी। जोश है आदमी का, कह देता आदमी, बोल देता, मगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इम्तिहान इसलिए लिया मैंने, कहा सुन रहे हो या सो रहे हो तुम, मगर वाकई तुमने हक अदा कर दिया। चलता हो तो ऐसा हो, आपको भी मुबारक, आपके मुक्तदियों को भी। सुनो, नबी बोले चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा है। जान का दुश्मन नबी, तलवार हाथ में, नबी के अंदर नुक्स निकालता था रातों दिन, उस नबी के अंदर जिसको रब ने लाजवाब बना के उतारा।
चले गए नबी दरवाजे पे, अबू जहल के दस्तक दी, हाथ मारा, अबू जहल लेटा था, टांग पे टांग रख के बहन से बोला जाके देखिए कौन है। बहन आई, दरवाजे पे देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा है, सिराजम मुनीर खड़ा है, नूरुन अला नूर खड़ा है, चमकता हुआ चांद खड़ा है। वापस गई, जाके बोली भैया, बोले हाँ, बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली दफा देखा। मतलब वही तो नहीं है जिनका जिक्र करते हो तो। बोले कौन? बोले अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। चूमो, सब चूम के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब चूमो, झूम के चूमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जब कहा तो उठ के बैठ गया। बोले बहन, उसकी हिम्मत मेरे दरवाजे पे आ जाए। बहन बोली हिम्मत अलग रख, जाके तो देख, मुझे लगता वही है। कहा क्यों? कहा चेहरा लाजवाब है, मक्के में तो ऐसा चेहरा है, देख जाके। झांक के देखा तो वापस चला गया, पसीना आ गया, साफ करके बोला बहन सही कहा तुम। बोले क्या? बोले वही है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम, सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। कब वही है? बहन बोली खोल दूं दरवाजा? बोले ना, पहले पूछ ले आए क्यों। बहन गई अंदर से, बोली क्यों आए हो? कहा अपने भाई से बोल, मैं बात करना चाहता हूँ। कहा उन्होंने भेजा। क्यों आए हो बोलो। नबी बोले अपने भाई से जाके बोल, अपने काम से नहीं आया हूं मैं, खुदा ने जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे जमीन पे भेजा है, उसी जिम्मेदारी को निभाने आया हूं मैं। मैंने सुना था गरीब रो रहा है, मिस्कीन गरीब के बच्चे रो रहे हैं, गरीब की बीवी रो रही है, उसे वक्त पे खाना और दवाई नहीं मिल रही। तेरा बाप तो भाई तो हाकिम कहलाता है, अमीर कहलाता है, दौलत वाला कहलाता है, और वो अमीर कैसे हो सकता है कि जिस अमीर की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ जाए? क्या वो गरीब हो सकता जिसकी वजह से किसी गरीब का बच्चा भूखा रहे? क्या वो गरीब हो सकता है जिसकी वजह से बीमार को दवाई ना मिले? अपने भाई से जाके कह दे, जिसको 3 दिन से जलील कर रहा है तेरा भाई, मैं उसी गरीब का हक दिलाने आया। इतना सुनना था, भाग के गई, जाके बोली भाई साहब। बोले जी। बोले ऐसा है, अपने काम से नहीं आए वो जिसको तुम 3 दिन से गालियां दे रहे हो, सीने पे ठोकर मार रहे हो, जलील कर रहे हो, उसी गरीब का हाथ है उनके हाथ में, और मुझसे कहा है हक दिलाने आया हूं। अपने भाई से कह दे हक लेके जाऊंगा। इतना सुनना था, उठा और कुर्ते के दामन में भरा, दरवाजे पे आया, नबी से बोला लो। नबी बोले ना, मैं लेने नहीं, मैं जमाने को खिलाने आया, मुझे नहीं, इसे दे। गरीब के दामन में डाला, गरीब ने सीने लगाया। एक बात बताओ यार, बाल खड़ा हुआ, मजदूर को अगर मजदूरी मिले क्या उसे खुशी नहीं होगी? अब यहां नबी का एक जुमला सुनो साहब। मुस्तफा कहते हैं अगर तुम्हारे यहां कोई मेहनत करे, गरीब मजदूर, उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी हाथ पर रख दो। जितनी खुशी पैसा हाथ में लेके गरीब मजदूर को होती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। मगर ना, तुम तो जब तक उसे टहलाना दो। अरे एक जगह तो हद हो गई, लड़कियां दरवाजे पर खड़ी कह रही, बोले पैसे दो, 2 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। पूछा काहे के? बोले इनके धान लगाए हम। और लड़कियां थी, वो लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं गांव की, तो मालिक को बुलाया, घर वाले को, भाई यार तुम्हें शर्म आना चाहिए, बच्चियां हैं, ये औलाद है।
दोनों पैसे तो अमीर आदमी तक गांव का कह रहा क्यों दूं? जो क्यारी जो खेत इन्होंने लगाया एक भी पेड़ ना जमा। तो लड़कियां बोली इसमें हमारी क्या खता, हमने तो लगाए। बोले क्या पता कैसे लगाए, मैंने तुम तो ये गरीब का दिल दुखाना है। पैदा ना होना ये तेरी तकदीर, तेरी औलाद का नसीब। कौन होता है तू गरीब का हक मारने वाला? इसीलिए नबी ने फरमाया था मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे। आज नबी ने मजदूरी दिलाई गरीब की, सीने लगाया पैसा गरीब ने, चल दिया गरीब। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध के देखती रही। अबू जहल हाथ पकड़ के बोला अब तो अंदर चल। झटका दे के बोली रुक, देखने दे। कहा क्या? बोले इंसान बहुत देखे इन जैसा कोई नहीं। कहा क्या? बोले चाल लाजवाब, सूरत लाजवाब, बोलना लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब। अरे जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि वो गैरों के काम आ रहा हो, उसकी खुद की जिंदगी का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अखलाक़े मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदर ले गया, ले जाके बोला कहिए किसी से बात सुन ले। बोले क्या? बोले जानता मैं भी हूं कि उन जैसा कोई नहीं। तो बहन बोली पागल क्यों बना रहा? बोला बोले मत, मामला फंस गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पता होता है कि ये सही है और ये गलत, फिर भी अड़े रहते हैं वो। अच्छा दो चार हर गांव में हो, गांव को भी छोड़ो, मस्जिद में जरूर होगा एक आध जरूर होगा भाई साहब, जरूर। और एक आध ऐसा जरूर होगा जो इमाम को रातों दिन होगा। अरे एक बुड्ढा तो रात के 1:30 बजे मस्जिद का दरवाजा बजा के अभी जी कह रहे अल्लाह के वास्ते माफ कर दे भैया, सोने दे। बुड्ढा कह रहा क्यों सोन दूं मैं तुम्हें? इमाम में कोई मजाक है, धड़ी ना ले रहे हो? तो इमाम साहब ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, कहां तक बर्दाश्त करेगा? जो मैं इमाम साहब ने तकरीर कर दी। बोले भाई इस मुसीबत से मुझे बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले रात के 1:30 बजे आके मुसल्लत हो जाए। लोगों ने समझाया मगर समझ में ना आई। लोग बोले मुसीबत क्या है? बात तो बता। बुड्ढा बोला बात कुछ ना आती, नींद ना आती। तो बोले मैं भी ये सोचूंगा अकेला हूं, ला जाके इमाम साहब की देख रहे हो हालत। तो होते हैं कुछ लोग, मामला नाक का पड़ जाता आके। अबू जहल भी उन्हीं में का था एक। बहन बोली सच्चाई बोल, कहा सच्चाई सुन। लाजवाब है वो, हाँ लाजवाब है वो, बाकमाल है, उन जैसा कोई नहीं। कहा तो फिर मानता क्यों नहीं? कहा बहना बलहा कैसे? मेरी भी है कुछ। तो कुछ लोग तो अपनी रखने के लिए बने जैसे वो बनना था, चाहे सही तरह पड़े फिर भी, मगर ये शान तुम्हारे नबी की। हाथ पकड़ के हक दिला के चल दिए मुस्तफा, मगर गरीब के हाथ में जो दौलत थी सीने से लगी, उसने दौलत को ना देखा। चलता चलता बार बार नबी का चेहरा देखा। हाँ बार बार चेहरा, बार बार चेहरा, बार बार चेहरा। और अंदर ही अंदर कह रहा था ये चेहरा किसी झूठे का नहीं सच्चे का है। जैसे ही मंजिल आई बोला मेरा रास्ता इधर है, इसलिए कि मैं मक्के में नहीं रहता, मैं मक्के के देहात में रहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मेरे नबी बोले तो जा, सुन जरूरत पड़े तो मुझे मक्के में ढूंढ लेना, मुझे तलाश कर लेना। इतना जब कहा तो वो हाथ पकड़
आज तो जब करूंगा जब छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले ये बताओ हो कौन, नाम क्या, रहते कहाँ, खानदान क्या है? नबी बोले मत पूछ, जरूरत थी पूरी हो गई। पूछने का क्या मतलब? गरीब बोला ना पूछूंगा, कौन हो बोलो। मुस्तफा बोले तो बता दूं? बोले हाँ। गर्दन झुका के कहा तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था, खुदा की कसम जो गठरी पैसों की थी नबी के कदमों में डाल दी। क्या हैसियत है पैसे की? मुस्तफा जाने रहमत के सामने डाल के बोला अब दौलत की जरूरत नहीं, आपके कदमों की जरूरत है। कहा घर बाद में जाऊंगा, पहले सीना आपकी मोहब्बत का मदीना बना। इतना सुनना था। तुम्हारे मेरे नबी ने पढ़ाया कलमा, मुसलमान किया, जैसे कि मुसलमान हुआ वो घर चला, चेहरा देखकर बोला जिंदगी गुजर गई, आप जैसा इंसान न देखा। ये है जिंदगी नबी की। 1500 साल ईद मिलादुन नबी है ये। और एक कमाल की बात सुनो, इस साल अब तक सिर्फ बरेलवी सुन्नी मनाते थे जुलूस, इस साल वहाबियों ने भी निकाले हैं जुलूस। सवाल किया गया उनसे, तुम जुलूस को बिदअत बताते थे, शिर्क बताते थे, हराम बताते थे, अब तुमने जुलूस क्यों निकाला? तो वहाबियों ने जवाब दिया, सुनो, हमने जुलूस इसलिए निकाला कि 15 अगस्त आती है तो झंडा उठाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, नारा लगाया जाता है, आवाजें बुलंद की जाती है। हमने सोचा 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए हर साल झंडा उठाया जाता है, मगर हमने दिल की अमीर गहराइयों से जब नजर डाली तो पता लगा अगस्त की 15 तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सारी कायनात को आजादी मिली है। हमने जुलूस इसलिए निकाला है कि आज जो जुलूस है ये किसी आम शख्सियत का नहीं, उस शख्सियत का है जिसको खुदाए पाक ने रहमतल लिल आलमीन बना के मबूस फरमाया। आ गए मुस्तफा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, अभी थके तो नहीं है आप? थोड़ी देर और कर लूं? कर लूं? सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, हाथ उठा के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सरकार की आमद। अब चेहरा मेरी तरफ करके सुनो, रहमत क्यों है और किस लिए जरूरत थी इस रहमत, ये भी समझने की बात। जरूरत क्यों थी? तुम्हारे मेरे रसूल के आने से पहले मॉब लिंचिंग हो रही थी दुनिया में, आज की जबान में कत्लो गारत आम, जिना आम, शराबे आम, धोखाधड़ी आम, गद्दारी और मक्कारी आम। कोई शौहर मर जाता था तो औरत को उसके शौहर की चिता पर रख के जला दिया जाता था। ये वो मनहूस औरत है जिसका शौहर मर गया और ये बच गई। अच्छा, एक बात यहां मुफ्ती साहब मैं बड़े दिल से कह दूं, मर्द तो जुलूस निकालते ही है, औरत जुलूस में नहीं जा सकती, औरत नारा नहीं लगा सकती, औरत झंडा नहीं उठा सकती। तो क्या औरत को नबी की विलादत से कोई फायदा नहीं हुआ है क्या? मेरा अपना मानना यह है, मेरी जानकारी में
औरतों को तो जिंदगी मिली है नबी के आने से, जिंदगी मिली। मारी जा रही थी औरतें, जलील की जा रही है औरतें, चलाई जा रही थी औरतें, कत्ल की जा रही थी औरतें। याद नहीं है आपको वो तारीख? मेरे रसूल की बारगाह में कलमा पढ़ा एक साहब ने, कलमा पढ़ के हाथ बांध कर रोए तो नबी बोले खुशी का वक्त रो रहे हो? अर्ज करते हैं मुझे अपने किए पे शर्म आ रही है। क्या? बोले अपने हाथों से कई बेटियों को दफन किया। इतना सुना मेरे नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। आका फरमाते क्या कह रहे हो? अर्ज करते आका एक मर्तबा हमल से छोड़ के बीबी को बाहर गया, 5 साल के बाद घर में दाखिल हुआ तो हसीन बच्ची घर के सहन में घूम रही थी। मैंने बच्ची को घूमता देखकर, हुस्न वाली देखकर उठा के कलेजे लगा के बीबी से कहा किसकी बेटी है? बड़ी हसीन है। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, प्यार में बहक जाती है। मेरी औरत से बर्दाश्त न हुआ। बात बहुत दिनों के बाद आया था ना, प्यार में बोली ए मेरे शोहरे नामदार, ये बेटी आपकी है, ये बच्ची आपकी है, ये लख्ते जिगर आपकी है। अर्ज करते हैं आका सुनकर बर्दाश्त न हुआ। एक हाथ में बच्ची उठाई, दूसरे हाथ में कदाल ली। वो लेने के बाद अपनी बच्ची को लेके जब मैं चला, मेरी औरत मेरे पैरों में गिर गई। मेरे सरताज माफ कर दो, 5 साल की होने जा रही है बच्ची, खाने मांगे तो मत देना, मत करो ऐसा। नबी की बारगाह में बोले आका मैंने बीवी के सीने पर ठोकर मारी, जमीन पर मार के गिरा दिया, मगर मैंने कहना बीवी का नहीं माना। फिर अर्ज करते मैंने हाथ में कताल ली, एक हाथ में बच्ची को लिया और लेकर मैं चल दिया जंगल में मक्के के। और जाने के बाद मैंने बच्ची को जमीन पर खड़ा किया, अपने हाथ से कदाल से खड्डा खोदा, खोदता रहा, मिट्टी जमा करता रहा। खोदते खोदते जब कब्र मुकम्मल हो गई तो मैंने अपनी बच्ची को उठा करके उसी कब्र में डाल दिया। जैसे ही कब्र में डाला, मिट्टी फेंकना शुरू की। छोटी सी बच्ची ने मेरे पैरों पर हाथ रख के गड़गड़ाना शुरू किया, रोना शुरू किया। और मेरी बच्ची पांव पकड़ के बोली बाबा जान, खाने मांगू तो मत देना, पीने मांगू तो मत देना, लिबास मांगू तो मत देना, सुकून की जिंदगी मांगू तो मत देना, मगर बाप जिंदगी की सांसें भीख में दे दे। जिंदगी में कुछ तलब ना करूंगी, दे दे जिंदगी की भीख। मगर आका जुल्म की पट्टी बन चुकी थी आंखों पर। सरकार मैंने कुछ ना देखा, अपनी बच्ची पर मिट्टी चढ़ाता रहा। जब मैं मिट्टी चढ़ाता रहा, मेरी बच्ची की आवाज दम तोड़ने लगी, यहाँ तक कि आवाज पस्त होने लगी। मेरी बच्ची की आवाज घुटने लगी, मेरी बच्ची की आवाज कमजोर होने लगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची जमीन पर गर्दन टेकने लगी। बाद में मेरी बच्ची ने हाथ आसमान की तरफ उठा के कहा मौला। जब बाप साथ छोड़ देते हैं, माँ साथ छोड़ देती है, खानदान वाले साथ छोड़ देते हैं, तो तेरी रहमत का अल्लाह कोई मोहसिन भेज दे जो हम बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर दे। इतना कहकर रोती है। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खुदा की कसम, उन बच्चियों का रोना, बूढ़े माँ बाप का रोना, शोहरों की चिता पर रंग जलने वाली गरीब बेसहारा बेकस औरतों का रोना, बूढ़ी माओ का रोना, यतीम बच्चों का रोना, मिस्कीन और बेवाओं का रोना अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ। सबकी कबूलियत की सनद बना के, सबकी कबूलियत का समरा बना के रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख तो शंबा यानी पीर का दिन, सुबह सादिक के वक्त अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्लाह का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के खुदाए पाक ने मक्के की धरती पर तुम्हारे मेरे रसूल को पैदा फरमा दिया। खुदा की कसम, मुस्तफा जमीन पर जिस वक्त तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना रसूल पाक की माँ कहती हैं आते हुए तो दुनिया वाले देखे थे, मगर जैसे सरकार पैदा हुए उनका पैदा होना लाजवाब। वो इसलिए कि जिस वक्त पैदा हो रहे थे मुस्तफा, मेरा घर फरिश्तों से भर गया, मेरा घर हूरों से भर
गया, मेरा घर मोहल्ले की औरतों से भर गया, हर तरफ से सलात दुरूद की आवाजें आने लगी, यहां तक घर मुअत्तर हो गया। विलादत मुस्तफा का वक्त करीब आया, चारों तरफ से सलातो सलाम की आवाजें आई। मुझे एक गिलास दूध दिया गया, मैंने उसको पी लिया। कहती है उसका पीना था, जो औरतों को तकलीफ होती है मुझे जर्रा बराबर ना हुई। मुस्तफा जान रहमत उसी खुशी के आलम में दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत आमिना कहती हैं जिस वक्त नबी पैदा हुए तो कुछ काम निराले थे। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। कहती है कुछ काम निराले, उनमें से पहला ये नबी रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ आता है, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, और अगर पैदा होते हुए बच्चा न रोवे तो पूरा घर रोता। क्यों? मरा हुआ कुछ ना बच्चे में है, उल्टा जमाना। बच्चा रो रहा तो दादा खुश, दादी भी खुश, अम्मा भी खुश, और बाप तो पहले डिब्बे लिए घूम रहा। हॉस्पिटल में बीबी का ऑपरेशन हुए पड़ा, पेट चिरा पड़ा बीबी का, और ये लड्डू बांट रहा है। किसी का दर्द तुम्हें ना? क्यों? खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने तुझे औलाद दी। हाँ, आपकी तमन्नाएं महसूस करना चाहूंगा। सुभान अल्लाह बोले आप। सुनो, बेटी पैदा हो जाए घरों में तुम्हारे तो तुम्हारे मुंह लटक जाते हैं, है कि नहीं? और अगर बेटा पैदा हो जाए ना बेटा, तो वो जो बुढ़िया घर में बुढ़िया, अच्छा बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। हाँ, उठ के बैठ जाएगी छड़ा कर, और बुढ़ा तो अगर खबर मिल जाए चिलम मर रहा, चिलम चूल्हे पे बैठा हुआ और खबर मिल जाए लड़की हुई है तो चिलम फोड़ दे। अब क्यों बोल दी तूने? अरे बोले हमारे मुकद्दर में तो ये लिखी। तो इस बुढ़े से कोई ये पूछे तू किससे पैदा हुआ, फिर तू औरत से पैदा ना, तुझे औरत ने ना जाना था। बेटियां इतनी बुरी हो गई आज, बेटे पैदा हो तो गुलाब की तरह खिलते हैं चेहरे, बेटियां पैदा हो तो मुंह नेपाल के बटुओं की तरह तुम्हारे। कहां जाएंगी बेटियां? फर्क क्या है मक्के और अरब के और इस आज के दौर में? 1500 साल पहले का दौर ये था कि भाई बच्ची पैदा होती थी तब मारी जाती थी। आज के जमाने में बेटियां मां के पेट में मारी जाती। कितने बड़े जालिम हो गए हो तुम। अब अपने नबी की खुशखबरी सुनो। नबी कहते हैं जिसने 3 बेटियों को मोहब्बत से पाला, जवान कर दी, शादी कर दी, डोली में बैठा दी, कयामत के दिन जन्नत में इतना करीब रहेगा मेरे, जैसे हाथ की 2 उंगलियां 1 उंगली के करीब होती। सुनो, हजरत आमिना कहती है नबी पैदा हुए तो रोते नहीं मुस्कुराते हुए पैदा हुए। अच्छा बच्चा रोता क्यों है? हिंदू का पैदा हो या मुसलमान का, मगर रोता क्यों? हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता। शैतान उसकी कोख में नाखून मारता, छेड़ता, तू भी आ गया छेड़ता, एक और आ गया, बच्चा रोता। मगर क्या मजालती शैतान की नबी के पास आ जाता, इसलिए मुस्कुरा रहे थे मुस्तफा। शैतान दूर, नबी मुस्कुरा रहे हैं, वो रो रहा, दुनिया हंस रही है। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जो मुस्कुराता है वो नबी वाला है, जो रोता है वो उधर वाला है। पहली बात। दूसरी, हजरत आमना कहती हैं सर सजदे में रखा मुस्तफा ने, जोर से बोलो, शहादत की उंगली उठाई रखी थी मुस्तफा ने, सब
जबान खोली तो एक कलमा था नबी के मुंह पे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूं। तीसरी खुशखबरी, सुरमा लगे हुए थे मुस्तफा। चौथी, हर नापाकी से पाक थे मुस्तफा। पांचवी, नाक कटे हुए थे मुस्तफा। छठी, खतना वरीदा थे मुस्तफा। सातवीं, खुशबू लगे हुए थे मुस्तफा। आमना कहती है मैंने गोद में ले लिया, खुशी में सफेद चादर में लपेट लिया। पूरा दिन ना निकला था ना रात खत्म हुई थी, दोनों के बीच में नबी तशरीफ लाए थे। हाँ, दोनों के बीच में। तभी तो ये जुमला आया ना रिवायतों में कि जब कहा के सहन में आई गुजरे से लेके तो मोहल्ले की कुछ और तक खड़ी थी इंतजार में, कहा आमना चेहरा तो दिखा दे, चेहरा तो दिखा दे। हजरत आमना कहती है मैंने पेशानी से बेटे की चादर हटाई तो सर से ऐसा नूर निकला कि मैंने अपनी हवेली के सहन से खड़े होके बसरा तक के चुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया।